मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सख्त सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी मेज़बान अमरीन नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पिछले दिनों मीरपुर में काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली है। अफसोसनाक इस एतबार से नहीं है कि आपने पूरा साल आवाम को लूटा, महंगाई को आपने आसमान तक पहुंचा दिया। उसके बाद कुछ इंतज़ामिया ने इक़दामात किए और इंतज़ामिया को आपने इस हद तक मजबूर किया, इतनी ढटाई के साथ आप उस पर कायम रहे हैं और आप मुतालबात ऐसे कर रहे हैं जिसमें कि आपकी ढटाई सामने आती है कि आप जुल्म पर कितनी ढटाई के साथ आप जुल्म की जो है तायद हासिल कर रहे हैं। अफसोस इस बात पर नहीं है कि आपने इंतज़ामिया को मजबूर किया कि वो लाठी चार्ज करें, बल्कि अफसोस इस अमर का है कि पूरा साल आवाम को लूटने के बाद आवाम की कुछ उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता होती हैं। आज एक मरतबा फिर हमारा साथ दे रहे हैं जनाब सिकंदर रहमान साहब, CEO इदराक मीडिया हाउस। सर, आपको एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सिकंदर साहब, ये बता दीजिए कि फिल वक्त की जो टेलर हजरात की और वो जो एहतजाज उनका था, उस हवाले से उनकी मौजूदा सूरत हाल बता दीजिए। नेक्स्ट आप ये बताएं कि इस में जो टेलर हजरात का जो किरदार था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अमरीन, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। उस प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं कि ये गुज़श्ता नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है। गुज़श्ता वो होता है जो गुजर जाए। अभी तक ये मामला जो है इंतज़ामिया और टेलर के दरमियान चल रहे हैं और उसमें सालसी किरदार जो है वो कमेटी जिसका आपने तस्करा किया। मैं इस हवाले से आपको बताता हूँ कि ये शाम का जो महीना होता है, ये तो नियामतें बरकतें समेटने का महीना होता है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि एक बदले 70 नेकियाँ मिलती हैं जो हमारे सुनते हैं, वो फ़राइज़ में चली जाती हैं, फ़राइज़ की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन ये हमारा जो तबका है, जब से ये मीरपुर बना है, आज तक इनको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी आके नहीं पूछा कि आपके रेट जो है, रेट दिए जाते थे लेकिन ये अपनी मर्जी से वसूल करते रहे। और इस दफ़ा क्या कहते हैं, वो वज़ीर आज़म साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में ज़िली इंतज़ामिया को उसको कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस बात के आप जिम्मेदार होंगे कि अगर महंगाई में आप कमी नहीं ला सकते तो फिर अपने आप को आप कहीं भी रहने के काबिल नहीं है। अगर इंतज़ामिया अमूर में आप खलल बरतेंगे तो इंतज़ामिया ने अपनी तय जिस हद तक मकबूल था उन्होंने सारी वो चीज़ें की हैं। लेकिन हमारे जो लोग ज़्यादा जो हमारी एसोसिएशन बनी है टेलर्स की, रातों रात ये 2-4 दिन पहले बना दी गई ताकि इसे प्रेशराइज किया जाए हुकूमती नादारों को और इंतज़ामी लोगों को, यानी मजबूर किया जाए कि हम तो एक बड़ा जत्था है आपके साथ। इस तरह पहले भी इस तरह के मामला चलते रहे, जत्थे आते रहे और इंतज़ामिया को उन्होंने इसलिए उनको टाइम दिया, छोड़ दिया कि चलो अवामी मसाइल हैं, इनको हल होना चाहिए, हम भी इनमें से लें। लेकिन जिन लोगों ने इसमें जुटाई का मुजाहरा किया, टेलर्स ने, आपने देखा होगा कि उनके पीछे एक और लाइन है जो उन्हें गाइडलाइन दे रही है कि आपने ये करना है। और आपके और उसमें ये भी कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे जितने इतराफ़ के लोग हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनके अंदर 800-1000 रुपये सिलाई है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आती, 3500 रुपये सिलाई, 4000 रुपये सिलाई,
खवातीन हैं आप, आपके तो सूटों की म्यार भी बड़ा होता है, आपकी तो सिलाइयाँ भी ज़्यादा हैं। ऐसे ही कि मर्दों के एतबार से तो दो दो हाथों से लूटा जाता है, और खवातीन के ड्रेसेस की बात की जाए तो चार चार हाथों से लूटा हाँ, जाता बस ये मैं भी बता रहा हूँ। अभी ये बात है कि हमारे ये मेहरबान जो हैं इन्हें आज भी होश के नाखन लेने चाहिए। जिस तरह ये तरतीब बना के कटिंग के इतने पैसे, सिलाई के इतने पैसे, किराए के इतने पैसे, 2200 रुपया जो है इन्होंने खर्चा बनाया होता है एक सूट का। और जो बंदा 1000 रुपया या 800 रुपये में लेके खुश है कि बिजली सस्ती है, तो हमारे एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक आजकल सोशल मीडिया पे एक वसीम टेलर है इस्लामाबाद के, उसकी एक सूट की सिलाई है 1500 रुपया। किधर बैठा हुआ? इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद जो हमारा दारुल हुकूमत है, वहाँ पे 1 रुपये की चीज़ जो है 2 रुपये में बिकती है। इट्स मीन 7.5 रुपये होना चाहिए, 750 होना चाहिए हमारे सूट की सिलाई। अगर इस तरह देखा जाए तो 1500 अगर वो ले रहा है कि अच्छा टेलर है जो यहाँ से जाके इस्लामाबाद में देते हैं, अच्छे टेलर को जाके देते हैं। मेरे को से अगर कोई अच्छा सिलवाना चाहे दूसरे बाहर जाना है। ये सारी वो बातें हैं जिसका तज़किरा बड़ा ज़रूरी है बारीकी से। हमने बड़ी हार्श लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, और मैं फिर इनसे ये गुजारिश करूँगा, अभी तो मामला चल रहे हैं जी, इसमें कुछ तरह की बात नहीं है कि इंतज़ामिया अपने रेट्स में कमी करे। ये अपने रेट्स में कमी नहीं करने के दरपैन नहीं है। तो देख लें इसमें जो किस तरह आगे बात बनती है। सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो सूरत हाल हम देखने को मिली है, इसमें जो टेलर हजरात हैं उनका जो किरदार है वो सामने आया है कि वो गलत, यानी कि एक बंदा अगर गलत है तब भी वो एहतजाज 4 लोगों को इकट्ठा करके, और वो भी वो लोग जो यहाँ के मकामी हैं ही नहीं। देखिए मकामी होना ना होना, एहतजाज आप मैं रोड आप चौक बुला कर देते हैं, आप कश्मीरी कम से कम 50 लाख से ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के दूसरे सूबों में काम कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि हमारे लोग वो आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, मुनज़्ज़म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी, आम का दुकानदार, वो किराया दे रहा था 5000 रुपये, ये 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं उस दुकान का, जो 5000 रुपये ये दे रहे हैं। वो 25,000 रुपये का डेफिसिट जो है, फ़र्क जो है, वो किस दर से निकलेगा? वो मेरी जान वो निकलता है किस दर से? हमारे अवाम के जेबों में से निकलता है। लोगों को देना पड़ता है वो 25,000 रुपया। बिजली सस्ती हो गई है, रेट इनके बढ़ गए हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी मंतक है जिसको आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपने इस तरह की एक मनसूबाबंदी के साथ कश्मीरी को लूटना है, तो खुदारा थोड़ा सा इसमें सोच लें कि आपने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाना है। रिज़्क़ हलाल से ही जो है ना आगे जो आबियारी होती है उसमें उसका फल जो अच्छा मिलता है। तो ना कि आप अगर गलत ज़राए से पैसे कमा के बच्चों का पेट भरेंगे, अपनी फैमिली को उसके पेट भरेंगे, तो उसमें कोई आपको जो है ना सवाब नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, मतलब ये है कि आप मीरपुर को मीरपुर ही समझें, वही समझ के ना वही ना समझें। नहीं, ये बात वही समझ के आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ जाएं और लूटें। अच्छा, दूसरी एक क्वेश्चन था आपका, जी जी मैं उसका भी जिक्र कर दूँ। हमारी जो कमेटियाँ हैं, जी सर, वो नेक्स्ट में कर दूँ। अच्छा ये अभी आप ये इनके हवाले से एक आखिरी जी। तो सर ये बताएं कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसके पस मंज़र में डेफिनेटली उनका कहना ये है कि आप रेट जो हैं वो बढ़ाएं, हमारा बिजनेस कब चलेगा। मुझे ये बताएं कि अगर वो अपने रेट दोबारा से बढ़ा देते हैं और वहीं पर रेट अपने वहीं पर रखते हैं, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत की तरफ से उन्हें रिलीफ मिला हुआ है, अगर वो रेट वैसे ही रखना चाह रहे हैं तो कम से कम फिर उन्हें भी वैसे ही सूरत हाल का सामना करना चाहिए, उन्हें भी रिलीफ लेना नहीं चाहिए अगर वो रिलीफ दे रहे हैं, पर उनके लिए चीज़ें भी महंगी होनी चाहिए। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, रिलीफ तो मिलना चाहिए। वो किस तरह मिलेगा? उन्होंने बता दिया है कि 1300 वाला 1500 रुपये ले ले। अगर आपका कस्टमर आपको ज़्यादा पैसे देता है तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रेट लिस्ट अवेजा होनी चाहिए
कोई भी जो गिरफ्तारी हुई इसकी बुनियादी वजह क्या है? रेस्ट लिस्ट इन्होंने आवेदन नहीं की हुई थी, इस बुनियाद पे उन्हें पकड़ा गया है। ये सारी वो बातें हैं, उन्हें पता है अगर रेट लिस्ट लगी होगी तो फिर कस्टमर भी इस बात पे इसरार करेगा कि आप तो इसने 1300 रुपये लगाया हुआ है, तो आप मुझे 1500 या 2000 या 2500 और 3500 रुपये कैसे वसूल कर रहे हैं? ये सारी वो बातें इंतज़ामिया जो है उन्होंने बड़े अच्छे चीज़ें सोच के झेलम, दीना, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद सारी चीज़ों को कलेक्शन के बाद उन्होंने एक बच्चा अच्छा रेट इनको दिया था। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मेरे अपने सोर्सेज वो कम नहीं होंगे और ये इससे पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर लाभ वाला वही होता है जो पहले हुआ था। जिसकी के मजम्मत की जाती है कि जी इंतजामिया जुल्म कर रही है। जुल्म नहीं हो रहा वो जी, जुल्म उसी जुल्म में होता है कि अगर आप जुल्म ना करते हो, आप लोगों की जेबों में से पैसे निकाल के उसको जुल्म नहीं कहते। एक हमारे यहाँ पे साबिक मजिस्ट्रेट ने उन्होंने कहा जी ये हुनरमंद है, तो मैंने कहा जी हुनरमंद तो बाबा शादी शहीद में भी बैठा हुआ है जो 1000 रुपये ले रहा है, नग्याल में भी बैठा है जो 800 रुपये ले रहा है, दूर अफ्तादा लगे। और यहाँ पे जो हुनरमंद है उसको 3500 रुपये लेना उसका जरूरी है, आपके पास होंगे, लेकिन जो गरीब मुतवस्सित तबका वो कैसे सलाह इस तरह दे सकते हैं वो? सर इसमें एक अफसोसनाक जो किरदार एक और सामने आया, इस अफसोसनाक सूरत को मज़ीद अफसोसनाक बनाने के लिए, वो है हमारा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का किरदार, जो कुछ समय से बाला तर रहा है। कुछ समझ आया नहीं कि आप हर मामले में उनके शरीके कार रहे हैं, आप उनके एहतजाज में उनके शरीके कार रहे हैं, फिर वो गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने में शरीके कार रहे हैं, फिर इंतज़ामिया को भरपूर तरीके से लान तान करने में भी शरीके कार रहे हैं। और हर मामले में आप शरीके कार रहने के बाद आप कह रहे हैं कि हमारा तो बस इतना सा किरदार था कि हमने उनकी सदा इंतज़ामिया तक पहुँचानी थी। तो क्या सदा चौक में खड़े होने के अलावा नहीं पहुंचाई जा सकती थी? कोई और तरीके नहीं थे? और क्या ये अवामी एक्शन कमेटी का जो असल किरदार है कि वो इज्तिमाई मफाद, वहाँ के इज्तिमाई मफाद को लेकर चलती है, तो क्या यहाँ पर वो कुछ गलत नहीं है या उसका दोगलापन सामने नहीं आता? देखिए, इस पर हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ दोस्तों ने प्रोग्राम किए, उसमें सब ने यही कहा है कि जो हमारी कमेटी है इसको कम अज़ कम इस तरह के क्रमों में नहीं आना चाहिए। पहले यहाँ प्लाटों का मामला था, उसमें जाके इन्होंने एंट्री डाली और फिर ये मामला हुआ, इसमें जाके पार्सल हो गए, तरफदारी इन्होंने शुरू कर दी। देखें, अगर अवामी एक्शन कमेटी ने अगर किसी ने किरदार अदा किया वो चिक्सवारी वालों ने किया है, डडियाल वालों ने किया है, और उससे आगे जो लोग इलाके कोटली है, रावला कोट है, बलोच है और मुजफ्फराबाद के लोगों ने किया है। इन्होंने क्या किया? जिस जसारत और जुर्रतमंदी से उन्होंने लोगों को बाहर निकाला, ये तो अंदर घुस गए थे। आज वो जो है इनके अंदर क्या है, जो मैं सोचता हूँ चंद दोस्त हैं उनके अंदर इस तरह की करज मौजूद है, और बाकी तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्टेज पे आके लोग कहें जी ये फलां साहब है, ये फलां साहब है, इससे आता है तब क्या, ये सिर्फ अपनी जो है ना खुशनुमाई और लोगों से अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खुदारा, अगर आपको उन लोगों ने आपके पीछे खड़े हो गए, आपके अंदर जिन्होंने जान डाली है, तो कम अज कम उनका वो किया हुआ काम जिस पे उन्होंने बिजली की मद में, आटे की मद में रिलीफ दिलवाया है, और बेशुमार बाकी चीज़ों में भी उनके जो तकरीबन मुतालबात थे उस एक्शन में, अवामी एक्शन कमेटी में, सारे के सारे तकरीबन हो चुके हैं। कुछ रह गए वो भी हो जाएंगे, लेकिन वो जो कर चुके हैं उन पे पानी फेर रहे हैं। मैं तो अभी एक्शन कमेटी तो मेरी समझ में नहीं है, कुछ लोग इन्हें आगे लगा के इनसे मीटिंगें करवाते हैं। अगर आप सालस बन गए तो कम से कम आवाम की तरफ देखें, जो एक जायज़ रेट उन्होंने दिया है उसकी हिमायत करें, जिस पर ये नजायज़ डटे हुए हैं इससे दस्तबरदारी हासिल करें, ताकि लोग आपके साथ हों। फिर पता चले कि ये जो है ना ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है लोगों के मफाद के लिए आगे हो रही है, ना कि किसी एक धड़े और किसी दोस्ती और तलकात की बुनियाद पर उनके साथ जो है ना वो शाना बशाना खड़ी है जी। और लोगों को जो है हमारे मीरपुर के लोगों को नुकसान पहुँचाने के दरमियान जो एक कसा से एक नज़म टीम जो है इसको लूट रही है। कुछ शख्सियात किरदार सामने आए भी हैं, कुछ बातें भी ऐसी हुई हैं कि डायरेक्ट ये कहा गया कि जी देखें जी ये तो बैरिस्टर की इंतज़ामिया है,
तो कुछ आपका फहम हासिल करना है इन बातों के पीछे, या कुछ सियासी आपने मंजरनामा चेंज करना है देखिए, क्या? ये अवामी मफाद के लिए काम नहीं हो रहा। मैं अर्ज जी। करता हूँ बैरिस्टर किसी साहब, एक जत्थे के लिए, एक ग्रोह के लिए आप काम कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब आप एक माफिया के हैं लिए या काम कर रहे उनके भाई हैं जी। या उनका बेटा है, उन्होंने वोट लिए हैं, वो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे। वो अगर उनका भी ऐसा कोई इस तरह का किरदार नहीं है कि वो किसी जगह भी उन्होंने इस तरह की कोई बात की होगी, बल्कि किसी जगह उन्होंने ये कहा ये कि बात इंतज़ामिया की तरफ से जाती है या इस तरह की कोई बात सुनने में आई है। बात यह है कि उनको भी अपना जो है ना फार किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये जो एक सिलसिला जो उनके खिलाफ जा रहा है, ये जो देखें जी वो यहाँ पे आखिर में वक्त है, और वो जो है उनका खामोशी जो है वो इस बात की दलील है कि वो लोगों को जो है लूटने वालों के साथ जो खड़े हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब तो बुजुर्ग आदमी हैं, हमसे भी बड़े हो, सदर रियासत हैं, उन्होंने हमेशा इस मुल्क की तमीर और तरक्की आज़ादी कश्मीर के लिए उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। जो यंग लोग हैं उनके पीछे चलने वाले, और यहाँ पे बेशुमार ऐसे मशीरान हैं उनके, वो क्या कहते हैं अपनी जुबान में बटा परत होता है, थले जनाब मशीर निकला सी, एडवाइजर निकला सी, इतने उन्होंने बनाए हुए हैं, कम अज़ कम उन्हें तो किरदार अपना अदा करना चाहिए। उस पर भी काफ़ी अफसोस हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया के किरदार पर अफसोस नहीं हुआ। इंतज़ामिया को जिन हालात का सामना करना पड़ा है और जिन चीज़ों को फेस कर रही है, तो उस पर अफसोस है कि हमारी ढठाई को, जुल्म पर ढठाई को फेस कर रही है। इंतज़ामिया का किरदार रहा है एफर्ट, मेहनत, इखलास, भाग दौड़ और इक़दामात से के साथ जिम रहा है। मुझे ये बताइए कि लोगों को आपको गलत बात पर अड़े रहने से रोकना, यानी कि पुलिस एहलकारों का क्या कसूर है जिनके बारे में मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें मुअत्तल किया जाए? देखिए जी, बात यह है कि ये तो इंतजामी मामलात हैं, ये इंक्वायरी हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा वो लोग अवेयर हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इसके पस पर्दा है, कौन से अवामल हैं जो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं। अगर ख़ाहिशात की तकमील ही मुमकिन हो तो फिर तो बंदा ये चाहे कि मैं इस वक्त नवार उल हक साहब वज़ीर आज़म है वहाँ से मैं बैठ के, ये तो नहीं हो सकता। इंतज़ामी अफसरान जो है किसी बुनियाद पे आते हैं, उनके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, उन्होंने यहाँ पे रहना होता है। अवामी मुतालबों को आकर सामने ला के कमज़ोरी का इजहार कर दे इंतज़ामिया और अकाम बाला, तो फिर तो मुश्किल है। क्या आए दिन कोई अपना फूफी का बेटा, कोई मामू का बेटा, कोई और कज़न, कोई और जनाब जो उनका चाहने वाला उसको ले आए इधर, ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। इंतज़ामिया का एक अपना सिस्टम है, उसके अंदर रह के उन्होंने देखना है कि वाकई जो इन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सही है ये गलत है, या इन्होंने जो इक़दाम उठाया वो सही है ये गलत है। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि कुछ हमारे जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने इस बात का इशारा किया, उनकी आवाज़ भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह एक सियासी जो बड़े खड़बैंज है, उनकी भी आवाज़ हमारे पास मौजूद है। ये नहीं मानते तो इन पर इसी तरह ये है कि लेतर पड़ेंगे तो ठीक होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इस आपके प्रोग्राम में आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए लोगों को जुलूस के हवाले से। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि मैंने एक बात की निशानदेही की थी कि जब ये स्टार्ट हुआ, जिसमें एक दूसरे के साथ जो है ना हाथापाई शुरू हुई, उस वक्त एक बुजुर्ग है जिन्होंने पहल की है। वो कौन है? दर्जी है नहीं है मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है, मैं तो नहीं जानता। मैं तो यहाँ से स्मार्ट टेलर वाले से वो सिलवाता हूँ कपड़े, ये मैंने उसी ने सिलाई की हुई है मेरे, मुझे तो कोई नहीं पता कि वो कौन साहब है तो कौन नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा दबाने की कोशिश की, फिर वहाँ से मज़ामत हुई। मज़ामत के बाद फिर इस तरह वो क्या कहते हैं गेहूँ के साथ गोंदी फिसल गई, वो पिसी गई, जिसमें हमारे भी कुछ मेहरबान दोस्त हैं जो जिक्र कर रहे हैं उनका कि उनके साथ ज़्यादती हो गई है। तो वाकया ठीक है जी, ज़्यादती होगी, लेकिन बात है कि मुझे इस बात में भी दुख होता है कि बाज़ दोस्त हमारे जो हैं इस तरह की बातें करके इंतज़ामिया को और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जो है, आपने देखा कि गुज़श्ता साल क्या हुआ कि एक हमारा नौजवान ASI इसी बात की भीड़ चढ़ गया कि हमारी नाकिस पॉलिसी की वजह से
ठीक है, ये बात उनके जो मुलाकिन से उनसे पूछी जाए, उसके बाप से पूछी जाए, उनके बेटों से, बच्चे जो है छोटे छोटे, उनसे पूछी जाए कि वो कितना नाकाबिल तलाफी नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं, वो खला कभी पूरा नहीं होगा उन वालदेन के लिए, उन दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए कि इतना अच्छा एक ऑफिसर जो है ऐसी बातों से वो चला गया। हमारी गलत सोच, हमारी डट जाने की पॉलिसियों की वजह से अगर थोड़ा सा इस तरह की बात होती, वो क्या हुआ क्या नहीं, वो एक था लेकिन वो तो दुनिया से चला गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। हम जिस तरह उन्होंने एक रिलीफ दिया, उसमें उन्होंने फिर कहा कि आप इसमें इस तरह भी कर लें, तो आप उस पर नहीं एग्री होते हैं। इंतज़ामिया को तब्दील करना या करवाना, ये हमारे जो मीरपुर के दोस्त हैं उनके बस का बात, जो मैं समझता हूँ, इसलिए कि ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। गलत समझ जो है वो किसी को, वज़ीर आज़म को, उसके सेक्रेटरी को, या इस तरह के जो बड़े लेवल के लोग होते हैं जो इनकी उखाड़ बजाड़ कर सकते हैं, उन पर वो असर नहीं पड़ सकता। सर, प्रोग्राम का टाइम कम है तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि इंतज़ामिया अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये कहा जाता है कि देखिए अपने इक़दाम तो कर लिए, अब एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अगर आप गिरफ्तारियां करते हैं और अगर कुछ दुकानों को सील करते हैं तो फिर कहा जाता है या आप जुल्म से रोकते हैं, एक्शन लेते हैं तो कहा जाता है कि जी इंतज़ामिया तशद्दुद कर रही है, गलत कर रही है, ये पुलिस जल्दी है। इंतज़ामिया को उस्ताद बनाया गया जी, कुछ लोगों ने वहाँ पे इस तरह की बातें की हैं, इनमें से की हैं, जी, जिन लोगों को डंडे पड़े हैं उनमें से की हैं, और जो भागे हैं उस मौके से उन्होंने की हैं कि इनके अंदर तो कहते हैं अपनी जुबान साई नहीं जी, एक क्या कर सकने न है, असल अगे आओ तो सारे जी इकट्ठे हो जाओ जी। ये बात ये है, इकट्ठा करना लोगों को, इस बात पे उकसाना कि आपने इंतज़ामिया के खिलाफ जाना है, इस मीरपुर के अमल को दोबारा सर एक अच्छा इंटरनेशनल इसका इमेज है और इसे मिनी लंदन कहा जाता है। और कुछ हमारे नाकदीन जो हैं बाहर बैठ के मीरपुर की जो नक्शाकशी करते हैं और व्लॉगर हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे उनके पीछे मकसद क्या है वो तो पता वो छोड़े, वो उस तरह बैठे हुए बाहर बैठे हुए ना, अगर यहाँ ना बैठे हुए तो उन्हें पता क्या है बात करना कितना आसान है, और उसको फिर आगे जो है ना बर्दाश्त करना वो किस तरह है। वो यहाँ पे जो है ना सॉफ्टवेयर बिल्कुल चंद दिनों में जो है ना अपडेट हो जाता है, तो फिर पूरी जिंदगी यही बंदा कहता है जी ठीक है जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं तो देखा आपने जिन लोगों का सॉफ्टवेयर पिछले अरसे में अपडेट हुआ है, कभी सुना गवर्नमेंट के अलावा या अदारों के खिलाफ इस तरह की रसाई करते हुए नहीं होता। ये सारी चीज़ें वो तो बैठे हुए हैं, ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पूछा जाता कि आप क्या करें, और जब तक अमली तौर पे कोई इस तरह का जुर्म ना करें जिसकी पैदाश में उन्हें पकड़ा ना जाए, इस तरह की बातें करने से तो वो नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक बातें कर रहे हैं। सर वही बात है कि इंतज़ामिया जाए तो जाए कहाँ। आप अभी इस सारे मंजरनामे में इंतज़ामिया का जो किरदार रहा है, आप क्या सराहेंगे उस किरदार को, या आप पहले तो बात यह है कि ये जो लाठीचार्ज जो है ये नहीं होना चाहिए, ये अखलाकी कदरों के खिलाफ है। रमज़ान का महीना है, इसके तकद्दुस का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी तरह भी कोई इस तरह की बात होगी है तो फिर हमें जो है ना उस पर भी डट के नहीं जाना चाहिए। तो ना ही हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अखलाकी इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसमें पहल कर दी है, लेकिन पहल कराने में हमारा किरदार ज़्यादा है। जो बाहर बैठे हुए हैं ना, जो मुता और कुछ रहे और कुछ और हो रहा है, ये सारी इस वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। इंतज़ामिया को जो हुक्म मिलता है, एक तहसीलदार, एक केसी और एक SHO का कोई इख्तियार नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं पहले से तय होती हैं कि किस लिमिट तक आपने इस टॉलरेंस का मुजाहरा करना है, किस हद तक आपने लोगों के साथ, उनके हकूक़ के साथ आपने रहना है। जब कोई चीज़ तजावज़ करती है, कहते हैं एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। जब आप किसी चीज़ से हद से बढ़ेंगे तब जाके इस तरह के जो है सर्कमस्टांसेस जो है वो मिलते हैं, तो जिसका नतीजा ये होता है कि फिर अमीरत अमल भी आता है,
और जो है कम्प्यूटर अमल भी आता है। फिर इंतज़ामिया के जो मामलात हैं उसमें क्या होता है, अभी इंतज़ामिया कह रही है कि ठीक है जी आपसे मुज़ाकरात होंगे। पहले 2 दिन का टाइम दिया था, फिर हमारी एक्शन कमेटी ने 5 दिन का टाइम दे दिया कि आपने इनको तब्दील करना है। अब देखना है एक्शन कमेटी वाली है या जो टैक्टिक्स हमारी इंतज़ामिया इस्तेमाल कर रही है वो बेहतर है। ये तो अगले आने वाले वक्तों में दिनों में पता चलेगा, कल पता चल जाएगा, पता चलेगा। जी, असल में सिर्फ कोई एक बात ही अफसोसनाक नहीं है, सारी सूरत हाल ही मैं समझती हूँ कि जो जो हुआ, टेलर हजरात की जो डटाई थी या जो मुतालबात थे, या एक्शन कमेटी को इस मामले में मुलव्वस होना चाहिए था या नहीं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी, या इंतज़ामिया को लाठी चार्ज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ ही अफसोसनाक है। लेकिन लास्ट में हम कहेंगे, टेलर हजरात के लिए ये कहेंगे कि जुल्म जो है वो जुल्म ही है, और एक्शन कमेटी के लिए ये बात कहेंगे कि आप अगर भेड़ियों का साथ देंगे, भेड़ियों पर अगर आप रहम खाएंगे तो ये भेड़ों पर जुल्म है। और इंतज़ामिया के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इंतज़ामिया के आखिर इंतज़ामिया ने इतने भरपूर इंतज़ामात किए थे, इक़दामात किए थे महंगाई के ख़िलाफ़, कि माफिया की जो हैं वो चीखें कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं। तो इंतज़ामिया अगर ये महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को रिलीफ दे रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही है, तो हम इस चीज़ को सराहते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये माफिया के ख़िलाफ़ एक जिहाद है। तो आवाम इस जिहाद में आपके साथ भी है, और आवाम इन सारे इक़दामात से मुतमईन भी है, खुश भी है। और हम ये कहना चाहेंगे कि इंतज़ामिया किसी भी प्रेशर में आए बगैर और किसी भी ग्रोह या जत्थे के मुतालबात को मद्देनज़र ना रखे, बल्कि आवाम के जो मफाद है वो उसे तरजीह दे। और जो रेट लिस्ट बढ़ाने की बात हो रही है, तो आवाम के जो मसाइल हैं उनको भी मद्देनज़र रखे। मैं अपने जो प्रोग्राम में हमारे साथ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, उसमें आपने फिर इजाज़त ले लेनी है। वो ये है कि ये हमारा प्रोग्राम है जी, इस्लाही हवालों से है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। इसमें कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि जो हमारी कमी है, जो बात हम नहीं कर सके वो कर दें, जो करना चाहते थे वो न कर पाए उसके हवाले से बात कर दें। आपने कमेंट्स में हमें ये बताना है। तो जी अमरीन इजाज़त आप ले लें। तो आपका लास्ट में आपका शुक्रिया अदा करूँगी सिकंदर साहब, आपने एक मरतबा फिर हमें हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए नाज़रीन अपनी मेज़बान अमरीन नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।